हेलो एवरीवन। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे जो ट्वेल्थ बेस्ड यानी ट्वेल्थ के बेस पर जो पैरामेडिकल डिप्लोमा कोर्सेज़ कराए जाते हैं, इसमें इंक्लूड हैं दोस्तों जीएनएम, एएनएम और बाकी जो अदर से डिप्लोमा कोर्सेज़ हैं। तो इनमें अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं 2025 में, तो ये वीडियो दोस्तों आपके लिए हेल्पफुल होने वाली है। इस वीडियो में हम सारी ही बात करेंगे, टोटल कितनी सीट्स जेके भोपी की ओर से फिलअप की जाएंगी, इसके लिए क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए। वैसे तो आपको पता लग ही गया दोस्तों कि अगर आपने 12वीं किया है तो इसके बेसिस पर आप यहाँ पर पैरामेडिकल और इसमें इंक्लूड हैं जीएनएम, एएनएम और बाकी अदर्स डिप्लोमा कोर्सेज़, तो इसमें आप एडमिशन ले सकते हैं। तो इसके लिए दोस्तों एक प्रोसेस होता है। प्रोसेस क्या होता है? मतलब एडमिशन लेने के लिए सबसे पहले आपको जेके भोपी की ओर से जो एंट्रेंस टेस्ट है वो दोस्तों यहाँ पे कराया जाता है, जिसको हम कॉमन एंट्रेंस टेस्ट बोलते हैं, शॉर्ट में इसको सीईटी बोला जाता है। तो यूटी ऑफ जे में किसी भी प्राइवेट या फिर गवर्नमेंट कॉलेज में अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं, यूटी ऑफ जे और लद्दाख के किसी भी गवर्नमेंट या प्राइवेट इंस्टीट्यूट में आप एडमिशन लेने का सोच रहे हो दोस्तों, जो ट्वेल्थ बेस पैरामेडिकल डिप्लोमा कोर्सेज़, चाहे जीएनएम हो गया, चाहे एएनएम हो गया, बाकी डिप्लोमा कोर्सेज हैं, इनमें अगर आप एडमिशन लेने का सोच रहे हो 2025 के लिए, तो आपको क्या है, सबसे पहले कॉमन एंट्रेंस टेस्ट देना पड़ेगा। और इस कॉमन एंट्रेंस टेस्ट में जो भी मार्क्स आप स्कोर करते हो, जो भी नंबर आप लाते हो, उसी बेसिस पर आपको यहाँ पे गवर्नमेंट और प्राइवेट कॉलेज मिलने का डिसाइड होता है। क्योंकि दोस्तों आपको भी पता है यहाँ पे गवर्नमेंट जो सीटें हैं वो कम होती। मैं अभी आपको बताऊंगा कितनी क्या सीट्स हैं जो 2025 में फिलअप की जाएंगी जेके भोपी की ओर से। गवर्नमेंट सीटें कम होती हैं, प्राइवेट सीटें ज़्यादा होती हैं। तो आपको अगर गवर्नमेंट ही कॉलेज चाहिए तो आपको यहाँ पे अच्छे मार्क्स जो हैं लाने पड़ेंगे, अच्छे मार्क्स स्कोर करने पड़ेंगे। और वो कैसे हो सकते हैं? तो इसके लिए आपको दोस्तों जो तैयारी है ना, प्रिपरेशन जो है वो आपको अच्छे से करनी होगी। और आपके पास टाइम भी अभी अच्छा खासा है। मैं अभी आपको बताऊंगा कब यहाँ पर फॉर्म रिलीज़ होंगे, एंट्रेंस एग्ज़ाम आपका कब होगा। लेकिन मैं आपको अभी इतना बता सकता हूँ यहाँ पे दोस्तों, अभी हम लास्ट पे देखेंगे सारी चीज़ें, लेकिन फ़िलहाल के लिए आप यहाँ पर समझिए कि आपके पास 3 महीने से भी ज़्यादा का भी टाइम है प्रिपरेशन के लिए। मतलब अगर आज से ही आप शुरू करते हो तो आपके पास तीन महीने से भी ज़्यादा का टाइम है यहाँ पे तैयारी करने का। तो आप अच्छा यहाँ पे अच्छे से तैयारी कर सकते हो और अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हो। और अच्छे मार्क्स स्कोर करोगे, उसी बेसिस पर यहाँ पर मेरिट जो है तैयार होगा। और उसके बाद फिर आपको रैंक वाइज जो है काउंसलिंग के लिए बुलाया जाता है, जिसमें आपको कॉलेजेस जो हैं वो दिए जाते हैं। यानी कहने का मतलब क्या है कि मार्क्स के बेसिस पर ही यहाँ पे आपको डिसाइड होता है कि आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिले या प्राइवेट कॉलेज। अगर आपके मार्क्स ही बहुत कम आते हैं तो सबसे पहले जिनके मार्क्स ज़्यादा आए होंगे उनको यहाँ पे गवर्नमेंट कॉलेज मिलने के चांस हैं। उसके बाद जब गवर्नमेंट सीटें फिलअप हो जाएंगी, उसके बाद बचेंगी दोस्तों प्राइवेट सीटें, तो फिर वो बाकी लोगों को यहाँ पर दिए जाएंगे। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे ये चलता है प्रोसेस। तो थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल होने के बाद हम सबसे पहले यहाँ पे ये देखेंगे कि एलिजिबिलिटी कंडीशंस क्या होती है, क्या क्या चीज़ें आपके पास होनी चाहिए अगर आप यहाँ पर ट्वेल्थ बेस्ड जो पैरामेडिकल कोर्सेज़ हैं, पैरामेडिकल डिप्लोमा कोर्सेज़ हैं, इनमें अगर आप एडमिशन लेने का सोच रहे हो तो क्या कुछ आपकी एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए। ठीक है, तो थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करना पड़ेगा इसके लिए। नीचे स्क्रॉल होने के बाद दोस्तों अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पे लिखा है इन्होंने एलिजिबिलिटी फॉर एडमिशन, यानी एडमिशन के लिए क्या कुछ आपके पास होना चाहिए। तो लिखा है पैरामेडिकल और बाकी जो अदर्स डिप्लोमा कोर्सेज हैं, जैसे यहाँ पे इन्होंने ब्रैकेट में लिखा है मेडिकल, फार्मा असिस्टेंट, लैब असिस्टेंट, डेंटल असिस्टेंट, ऑप्थेल्मिक असिस्टेंट, एक्सरे असिस्टेंट, ईसीजी टेक्नीशियन, एनेस्थीसिया टेक्नीशियन, सेंट्री इंस्पेक्टर, ओटीटी टेक्नीशियन, आईएसएम, डायलिसिस टेक्नीशियन, डी फार्मेसी, फिजियोथेरेपी असिस्टेंट, एटेस्ट्रा मतलब और भी इस तरह के जो कोर्सेज़ हैं। तो इनमें एडमिशन लेने के लिए एलिजिबिलिटी आपकी क्या होनी चाहिए? एक आपके पास यूटी ऑफ जे या यूटी ऑफ लद्दाख की आपके पास क्या होनी चाहिए? डोमिसाइल सर्टिफिकेट होनी चाहिए। मतलब आप यहाँ के रहने वाले हैं, आपके पास एक डोमिसाइल सर्टिफिकेट हो। और अगर ब्रैकेट में इन्होंने लिखा है कि जो कैंडिडेट यहाँ पर बिलोंग करता है यूटी ऑफ लद्दाख से, उसको जो एसटी सर्टिफिकेट इशू होती है, वहाँ की जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है उनके द्वारा जो एसटी सर्टिफिकेट इशू की जाती है, उसको ट्रीट किया जाता है एज ए डोमिसाइल सर्टिफिकेट।
तो एक तो हो गया आपके पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट हो, दूसरा आपने 35 साल से ज़्यादा एज क्रॉस नहीं की हो नीचे, 1/1/2025 को आपकी एज को काउंट किया जाएगा। तो 35 साल से ज़्यादा आप नहीं होने चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट जो यहाँ पे है, नेक्स्ट जो एलिजिबिलिटी में लिखा है कि आपने 12वीं पास किया होना चाहिए दोस्तों साइंस से। और साइंस से मतलब क्या, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो से आपने पास किया होना चाहिए 12th, या फिर फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से आपने पास किया होना चाहिए, यानी पीसीबी से आपने पास किया होना चाहिए फिजिक्स केमिस्ट्री बायो से, या फिर फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से आपने 12th क्लास पास किया होना चाहिए। और आपके एग्रीगेट जो है मतलब टोटल जो मार्क्स अगर हम देखें तो मिनिमम 40% होने चाहिए 12th क्लास में दोस्तों, 40% मार्क्स आपके होने चाहिए। और इंग्लिश एक सब्जेक्ट तो होना चाहिए, ये तो होता ही है दोस्तों, अगर आपने 12th पास किया होगा तो इंग्लिश भी आपका एक सब्जेक्ट होता है, ठीक है। तो 12th क्लास में फिजिक्स केमिस्ट्री बायो और इंग्लिश भी एक आध सब्जेक्ट होना चाहिए। तो मतलब 12th में आपने साइंस से किया होना चाहिए 40% मार्क्स के साथ एग्रीगेट। मेडिकली फिट होनी चाहिए। अब ये तो दोस्तों आपको पता ही है, मेडिकल लाइन में आप जाना चाह रहे हो तो मेडिकली आप फिट होने चाहिए। और यहाँ पे इन्होंने लिखा है कि जब फॉर्म वगैरह निकलेंगे उस टाइम अगर आपका 12वीं कंप्लीट ना भी हो कोई प्रॉब्लम नहीं है, फॉर्म को फिल कर सकते हैं दोस्तों। लेकिन लास्ट तक जब यहाँ पे मतलब एंट्रेंस टेस्ट में भी आपको बैठने दिया जाएगा, लेकिन जब उसका रिजल्ट निकलता है एंट्रेंस टेस्ट का, तो एंट्रेंस टेस्ट के रिजल्ट के टाइम आपका 12वीं कंप्लीट हो जाना चाहिए। जब या फिर जब ये काउंसलिंग के लिए आपको बुलाएंगे तब तक आपका जो 12वीं का रिजल्ट है वो क्लियर हो जाना चाहिए, आप पास हो जाने चाहिए। क्योंकि जिस जिस कॉलेज में आपको जो कॉलेज मिलेगा, जब वहाँ पर एडमिशन के लिए जाओगे दोस्तों, वहाँ पर आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो जमा कराने होते हैं, दिखाने पड़ते हैं वहाँ पे। तो फिर उस टाइम पर अगर आपका 12वीं कंप्लीट नहीं होगा तो वहाँ पर आपकी एडमिशन कैंसिल हो जाएगी। तो इसलिए 12वीं कंप्लीट हो जाना चाहिए। लेकिन सबसे अच्छी बात क्या है कि आपको यहाँ पे एंट्रेंस टेस्ट में बैठने का मौका दिया जाए। अब नेक्स्ट यहाँ पर इन्होंने बोला है जीएनएम कोर्स के लिए। जीएनएम कोर्स के लिए भी डोमिसाइल होनी चाहिए, 17 साल के कम से कम आप हो जाने चाहिए, 35 साल से आपकी एज ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। 31 दिसंबर 2025 यहाँ पे ईयर चेंज हो जाएगा, तो 31 दिसंबर 2025 को आपकी जो एज है 35 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए और 17 साल के आप मिनिमम हो जाने चाहिए। ओके। उसके बाद यहाँ पे इन्होंने नेक्स्ट लिखा है कि आपने 12th पास किया हो, 12th पास, और साथ में जो 12th है दोस्तों या साइंस में किया हो या आर्ट्स में किया हो। अगर आप जीएनएम की बात कर रहे हैं यहाँ पे, जीएनएम कोर्स के लिए आपने मतलब साइंस से 12th किया हो या आर्ट्स से किया हो, इंग्लिश आपका एक आध सब्जेक्ट 12th क्लास में होना चाहिए। ओपन मेरिट से अगर आप आते हैं तो 40% मार्क्स होने चाहिए, और अगर रिजर्व में आते हैं तो 35% मिनिमम आपके 12th क्लास में मार्क्स एग्रीगेट होने चाहिए, ठीक है। इससे ज़्यादा तो अच्छी बात है, मिनिमम यहाँ पे इन्होंने बताया। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे बताया कि अगर आपने 12th जो है क्लियर आपका नहीं हुआ है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। जिस टाइम फॉर्म वगैरह निकलेंगे एएनएम के, उस टाइम तक अगर 12th क्लियर अभी नहीं हुआ है आपका जीएनएम कोर्स के लिए, सॉरी जीएनएम कोर्स के लिए, अगर आपका जब फॉर्म यहाँ पर जेके भोपी की ओर से निकलेंगे, अभी मैं बताऊंगा कब निकलेंगे, कितनी सीट्स फिलअप की जाएंगी, ये सारी चीज़ें बताऊंगा। कितने कॉलेजेस हैं, कितनी गवर्नमेंट सीट फिल की जाएंगी, कितनी प्राइवेट सीटें फिल की जाएंगी, ये सारी आपको जानकारी मैं दे दूंगा दोस्तों। तो यहाँ पे देखो जीएनएम के लिए उन्होंने बताया कि अगर 12वीं का रिजल्ट नहीं निकला है, जब फॉर्म यहाँ पे रिलीज़ होंगे उस टाइम तक अगर 12वीं आपका कंप्लीट ना हुआ हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, फॉर्म को फिल कर सकते हैं। लेकिन लास्ट तक आपका 12वीं कंप्लीट हो जाना चाहिए, क्योंकि 12th के बेसिस पर ही यहाँ पर ये कोर्सेज जो हैं ये कराए जाते हैं। और लेटरल एंट्री वालों के लिए बताया है कि जो लेटरल एंट्री में यहाँ पे कैंडिडेट अप्लाई करेगा ना, तो उसके पास FM PSW MM PSW या फिर ANM कोर्स उसने किया होना चाहिए, उसका डिप्लोमा वगैरह यहाँ पे आपको अपलोड करना पड़ेगा दोस्तों। और आप रजिस्टर्ड होने चाहिए J&K पैरामेडिकल नर्सिंग काउंसिल से। समझ में आ रहा है? जो लेटरल एंट्री में यहाँ पे फॉर्म फिल करेंगे ना, उनके पास उन्होंने पहले FM PSW या MM PSW ANM का कोर्स किया होगा, ठीक है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे जो है रजिस्टर्ड ANM आप होने चाहिए 40% मार्क्स के साथ, मेडिकली फिट होने चाहिए। 12th अगर क्लियर नहीं है कोई प्रॉब्लम नहीं है, एंट्रेंस टेस्ट दे सकते हैं, लास्ट तक आपका भी 12th क्लियर हो जाना चाहिए। तो लेटरल एंट्री वालों का भी आपने देखा कि उनको सर्टिफिकेट अपनी यहाँ पे मतलब अपलोड करनी पड़ेगी, और J&K पैरामेडिकल काउंसिल से वो क्या होने चाहिए, रजिस्टर्ड होने चाहिए। और यहाँ पर जो दोस्तों अप्लाई करेंगे ना GNM कोर्स के लिए, लेटरल एंट्री वाले जो यहाँ पे अप्लाई करेंगे, जिनके पास सर्टिफिकेट होगी FM PSW MM PSW ANM की, तो दोस्तों उनके लिए कोई भी एज बार यहाँ पे नहीं रखी है। मतलब कोई भी आपकी एज है, कोई प्रॉब्लम नहीं, यहाँ पे कोई एज लिमिट नहीं रखी गई है, आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं।
फिर नेक्स्ट हम दोस्तों एएनएम के लिए देख लेते हैं। देखो दोस्तों, एएनएम की अगर हम बात करें तो एएनएम के लिए आप मेडिकली एक तो डोमिसाइल सर्टिफिकेट हो, 17 साल के आप हो जाने चाहिए, 35 साल से आपकी एज नहीं होनी चाहिए, 31 दिसंबर 2025 को आपने 12वीं पास किया होना चाहिए साइंस या फिर आर्ट्स से दोस्तों, मिनिमम 40% मार्क्स के साथ। इंग्लिश भी आपका एक आध सब्जेक्ट 12th क्लास में होना चाहिए। और तो ये तो होता है दोस्तों, आपने 12वीं किया हो तो इंग्लिश भी सब्जेक्ट होता है, और यहाँ पे बताया भी है इन्होंने, या तो साइंस या फिर आर्ट्स से आपने 12th कंप्लीट किया हो और मिनिमम आपके मार्क्स 40% हो, ज़्यादा से ज़्यादा जितने मर्जी हो दोस्तों, 90% हो, 80% हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अच्छी बात है, लेकिन मिनिमम 40% होने चाहिए। मेडिकली आप फिट होने चाहिए। 12th अगर क्लियर नहीं है फॉर्म फिल करते टाइम, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप फॉर्म फिल कर सकते हैं, एंट्रेंस टेस्ट में भी बैठ सकते हैं, लेकिन लास्ट तक आपका भी 12th क्या होना चाहिए, क्लियर हो जाना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे लिखा है कि जिन्होंने 10+2 आर्ट्स से किया है या साइंस से किया है, जो कि नेशनल ओपन स्कूल की ओर से कराया जाता है दोस्तों, NIOS की ओर से जो कराया जाता है, मतलब एग्ज़ाम, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूल। तो मतलब यहाँ पे डिस्टेंस में आपने करके रखा हुआ NIOS से, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूल की ओर से जो एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाता है। तो अगर यहाँ से भी आपने अपना 12th क्लियर किया है, चाहे आर्ट्स में किया है या साइंस में किया है, तो भी आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। तो ऐसा इन्होंने एएनएम के लिए यहाँ पे बताया हुआ है। उसके बाद नेक्स्ट कोर्स है दोस्तों मेडिकल रिकॉर्ड टेक्नीशियन का, और जो कि सिक्किम सोरा श्रीनगर में ही कराया जाता है। इसके लिए डोमिसाइल होनी चाहिए आपके पास। अगर यहाँ पे आप मतलब मेडिकल रिकॉर्ड टेक्नीशियन कोर्स में एडमिशन लेते हो सिक्किम सोरा श्रीनगर में जो कराया जाता है, तो इसके लिए आपके पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट हो दोस्तों। दूसरा 17 साल के आप हो जाने चाहिए, 28 साल से यहाँ पे दोस्तों इस कोर्स के लिए ना 28 साल रखी गई है एज, ज़्यादा से ज़्यादा। तो 28 साल के आप हो जाने चाहिए दोस्तों। 31 दिसंबर 2024 को आपकी एज देखी जाएगी, तो 28 साल से ज़्यादा आप नहीं होने चाहिए, और एटलीस्ट 17 साल के आप हो जाने चाहिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपने 10+2 किया हो, 12वीं किया हो किसी भी स्ट्रीम में, एनी स्ट्रीम लिखा है यहाँ पे, ठीक है, किसी भी स्ट्रीम में आपने किया हो, और उसके बाद यहाँ पे 50% मार्क्स आपके होने चाहिए दोस्तों, या फिर इससे एबो। अगर आप ओपन मेरिट में आते हैं, मतलब जनरल में अगर आप आते हैं, तो 50% आपके मार्क्स मिनिमम होने चाहिए या फिर इससे ज़्यादा, और अगर कैटेगरी में आते हो तो 40% मिनिमम होने चाहिए या फिर इससे ज़्यादा। मिनिमम इतने तो होने चाहिए यहाँ पे, ये कंडीशंस हैं। उसके बाद यहाँ पे अगर 12th क्लियर नहीं हुआ है, फॉर्म यहाँ पर जब निकलेंगे उस टाइम तक 12th क्लियर नहीं हुआ है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप जैसे मैंने आपको बताया फॉर्म फिल कर सकते हो, एग्ज़ाम भी दे सकते हो, लेकिन एग्ज़ाम के बाद जो इनकी ओर से रिज़ल्ट निकलता है JK भोपी की ओर से दोस्तों, तब तक आपका 12वीं कंप्लीट हो जाना चाहिए। ओके, तो आई होप यहाँ तक आपको जो क्वालिफ़िकेशन है इसको लेकर कोई आपका डाउट नहीं होना चाहिए। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर हम थोड़ा सिलेबस भी देख लेते हैं जो इंपॉर्टेंट है, जो आपको तैयारी करनी है, क्योंकि उसके बाद मैं बताऊँगा कब यहाँ पर फॉर्म वगैरह रिलीज़ किए जाएंगे इसके लिए, ठीक है। और एक और चीज़ दोस्तों, यहाँ पे फ़ीस को लेकर भी हम थोड़ा सा देख लेते हैं। फ़ीस की बात करें दोस्तों अगर, तो यहाँ पे इन्होंने बताया है आपकी कन्वीनियंस के लिए, मतलब आपकी आसानी के लिए। वैसे JK भोपी का कोई कांटेक्ट नहीं है फ़ीस को लेकर, इनका काम नहीं है, इनका काम ओनली है एग्ज़ाम कंडक्ट कराना, और एग्ज़ाम के बाद दोस्तों मतलब सीट फिल करना। काउंसलिंग के लिए आपको बुलाते हैं, जिसमें सीट्स वगैरह इनकी ओर से ही फिल की जाती है। तो एग्ज़ाम सबसे पहले ये कंडक्ट कराते हैं, एग्ज़ाम में जो भी मार्क्स आप स्कोर करोगे उस बेसिस पर यहाँ पे सीटें फिल की जाती हैं। JK भोपी की ओर से काउंसलिंग में आपको पार्टिसिपेट करना होता है, जिसमें आपको कॉलेजेस दिए जाते हैं दोस्तों, रैंक वाइज आपको यहाँ पे ये बुलाते हैं। तो अब यहाँ पर आपकी आसानी के लिए इन्होंने बताया है कि फ़ीस क्या है। देखो यहाँ पे इन्होंने बताया कि 6,000 रुपया आपको 6,000 रुपया यहाँ पे जो पारामेडिकल डिप्लोमा कोर्सेज़ है ना, तो पारामेडिकल डिप्लोमा कोर्सेज़ की बात करें अगर गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट के लिए, तो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में 6,000 रुपये की फ़ीस लगने वाली है पारामेडिकल डिप्लोमा कोर्सेज़ की। पारामेडिकल डिप्लोमा कोर्सेज़ की जो फ़ीस है दोस्तों गवर्नमेंट कॉलेजेस में, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स में, वो 6,000 रुपये है साल की, ईयर की, ठीक है। साल की कितनी फ़ीस है? 6,000 पारामेडिकल डिप्लोमा कोर्सेज़ की गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स में। और अगर हम बात करें GNM की, तो GNM की जो फ़ीस है दोस्तों गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स में
गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट की जो फीस यहाँ पे इन्होंने बताई है वो कितनी है, वो है दोस्तों 6,000 9,000 सॉरी 9,000 रुपये। ठीक है, मतलब पैरामेडिकल डिप्लोमा कोर्सेज़ की जो फ़ीस है गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स में वो है 6,000 रुपये साल की दोस्तों, और 9,000 रुपये है जीएनएम की फ़ीस गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में। तो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट अगर मिलता है तो 9,000 रुपये साल की फ़ीस आपको लगेगी, और बाकी पैरामेडिकल डिप्लोमा कोर्सेज़ जो हैं उनमें एडमिशन अगर आप लेते हो गवर्नमेंट कॉलेज में तो 6,000 रुपये आपको साल की फ़ीस यहाँ पे लगने वाली है। ठीक है, क्लियर हो गया। अब ये क्या है, ये फ़ीस एक्चुअल नहीं है, मतलब एग्जैक्ट फ़ीस नहीं है ये, लेकिन आपकी आसानी के लिए यहाँ पे जेके भोपी की ओर से बता दी गई है, ताकि आपके माइंड में जो तरह तरह के विचार आते हैं, तरह तरह के जो मतलब चलते हैं, डाउट्स आते हैं कि भाई कितनी क्या फ़ीस होगी, कितनी चार्ज की कितनी चार्ज की जाएगी फ़ीस हमसे, तो ये आपकी आसानी के लिए यहाँ पे मेंशन किया गया है। एक्चुअल जो फ़ीस है दोस्तों वो आपको कॉलेज से पता लगेगी। अगर आप 2025 में एडमिशन ले रहे हो तो 2025 में आपको उस कॉलेज से कंफर्म करना पड़ेगा, जिस कॉलेज में आप एडमिशन लेने का सोच रहे हो उस कॉलेज से आपको कंफर्म करना पड़ेगा कि इस साल जो कोर्स है, जिस कोर्स में आप एडमिशन ले रहे हो, जैसे जीएनएम में एडमिशन ले रहे हो, तो पूछना पड़ेगा कि आप जीएनएम की फ़ीस कितनी ले रहे हो इस साल। ठीक है, वहाँ से आपको कंफर्म हो जाएगा। अब यहाँ पे फ़ीस को लेकर भी बात कर लेते हैं। देखो यहाँ पे मेंशन किया गया है, जब भी फॉर्म निकलेंगे 1,000 रुपये की फ़ीस आपको रखनी पड़ेगी, और ये ऑनलाइन मोड से ही पे की जाएगी। फॉर्म के रिगार्डिंग में कोई दिक्कत परेशानी आपको आती है तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे जो है ना 1,000 रुपये की फ़ीस है जो आपको पे करनी है, और ये भी ऑनलाइन मोड से ही पे करनी होगी। नेशनल क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड जैसी फैसिलिटी से फॉर्म की फ़ीस आप पे करोगे, और आपको कोर्स की फ़ीस भी यहाँ पे लग गई, जो गवर्नमेंट की यहाँ पे पता लगी गई। थोड़ा सा माइंड में आपको एक आइडिया मिल ही गया कि इतनी फ़ीस लगने वाली है। तो फ़ीस जो है टाइम टू टाइम चेंज हो सकती है, इसमें भोपी की कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, कॉलेज से आपको एक्चुअली कंफर्म करना पड़ेगा। अब हम यहाँ पर सिलेबस देखेंगे दोस्तों। जो एंट्रेंस टेस्ट यहाँ पे कंडक्ट कराया जाएगा जेके भोपी की ओर से, उसमें कहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि अच्छा परफॉर्म अगर आप करना चाहते हैं एग्जामिनेशन में, तो दोस्तों यहाँ पे आपको यहाँ पे सिलेबस तैयार करना पड़ेगा। ठीक है, अब देखो दोस्तों यहाँ पे जो सिलेबस है ना, वो यहाँ पे बताया गया है कि ये जो एंट्रेंस टेस्ट लिया जाएगा ये बेस्ड होगा 10वीं क्लास के सिलेबस के ऊपर। यानी जो 10वीं क्लास की फ़िज़िक्स है दोस्तों, केमिस्ट्री है, बायो है, यही आपको तैयार करना पड़ेगा। फिज़िक्स, केमिस्ट्री और बायो जो 10वीं क्लास की है ना, वो आपको तैयार करनी पड़ेगी अच्छे से, और वहाँ से ही क्वेश्चंस जो है एग्जामिनेशन में देखने को मिल जाएंगे। और यहाँ पे इन्होंने मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन बताया गया है। जैसे यहाँ पे देखिए 10th क्लास की जो फिज़िक्स है, यहाँ से टोटल 40 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, और जिसमें से पहला चैप्टर जो फिज़िक्स का है यहाँ से 10 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ये टॉपिक्स यहाँ पर मेंशन किए गए हैं, ये टॉपिक्स आपको तैयार करने पड़ेंगे। उसके बाद दोस्तों सेकंड चैप्टर जो फिज़िक्स का है वो है ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड, यहाँ से भी 10 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे एग्जाम में। टॉपिक्स आप यहाँ पर देख लीजिए। तीसरा चैप्टर है इलेक्ट्रिसिटी का, यहाँ से भी 10 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। टॉपिक्स आप यहाँ पर देख ही सकते हैं। और चौथा चैप्टर जो है 10th क्लास की फिजिक्स का, वो है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, यहाँ से भी 10 क्वेश्चंस का पूछा जाएगा। टॉपिक्स आप यहाँ पर देख सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट पोर्शन आ जाता है केमिस्ट्री का। तो 10वीं क्लास की जो केमिस्ट्री है दोस्तों, यहाँ से टोटल जो क्वेश्चंस हैं वो 40 पूछे जाएंगे, और चैप्टर वाइज यहाँ पे बताया है कि कौन से चैप्टर से कितने क्वेश्चंस होंगे। जैसे केमिस्ट्री का जो पहला चैप्टर है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन, यहाँ से 10 क्वेश्चंस होंगे। टॉपिक्स देख लीजिए दोस्तों, ये सारे टॉपिक्स आपको तैयार करने हैं, कहीं से भी क्वेश्चंस जो है एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते हैं। दूसरा चैप्टर है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स, यहाँ से भी 10 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए टॉपिक्स क्या क्या पढ़ के जाना है। उसके बाद जो तीसरा चैप्टर है केमिस्ट्री का मेटल और नॉन मेटल का, यहाँ से भी 10 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। टॉपिक्स देख लीजिए यहाँ पे आप, ये प्रिपेयर करना है आपको दोस्तों, टाइम है अभी आपके पास। उसके बाद जो चौथा चैप्टर है केमिस्ट्री का, 10th क्लास की केमिस्ट्री का, एसिड बेस और साल्ट, तो ये चौथा चैप्टर है, यहाँ से भी 10 क्वेश्चंस का पूछा जाएगा। ये टॉपिक्स रहेंगे जो आपको प्रिपेयर करने पड़ेंगे। उसके बाद शुरू हो जाता है बायो का पोर्शन। तो बायो का पोर्शन में जो बायो का पोर्शन है, यहाँ से भी टोटल दोस्तों 40 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जिसमें पहला चैप्टर है लाइफ प्रोसेस का, यहाँ से 8 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ये टॉपिक्स रहेंगे जो आपको तैयार करने हैं। उसके बाद दूसरा चैप्टर है बायो का दोस्तों कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, तो यहाँ से जो बायो का दूसरा चैप्टर है कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन, यहाँ से भी 8 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे एग्जाम में। ये टॉपिक्स रहेंगे। हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, यहाँ से भी 8 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे एग्जाम में। ये टॉपिक्स रहेंगे दोस्तों।
उसके बाद जो चौथा चैप्टर है बायो का, ये है हेरिडिटी और जेनेटिक्स का, यहाँ से भी 8 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। टॉपिक्स ये आप देख सकते हो यहाँ पे। और पांचवा चैप्टर है दोस्तों बायो का आवर एनवायरनमेंट। तो आवर एनवायरनमेंट से भी 8 क्वेश्चंस अब एग्जामिनेशन में देखने को आपको मिल जाएंगे। और ये टॉपिक्स रहेंगे, जैसे टॉपिक्स देख लीजिए यहाँ पे, एनवायरनमेंट एंड इकोसिस्टम, व्हाट आर इट्स कंपोनेंट्स, फूड चेन्स एंड वेब, हाउ डू आवर एक्टिविटीज अफेक्ट द एनवायरनमेंट, ओजोन लेयर एंड हाउ इट इज़ गेटिंग डिप्लीटेड, मैनेजिंग द गार्बेज वी प्रोड्यूस। तो ये टॉपिक्स हैं दोस्तों आवर एनवायरनमेंट में। इसी तरीके से आपको ये सारे टॉपिक्स तैयार करने पड़ेंगे, ठीक है। तो हर एक टॉपिक के आगे बताया गया है कितने क्वेश्चंस यहाँ से आपको पूछे जाएंगे एग्जामिनेशन में। तो टोटल जो क्वेश्चंस आपने देखा, 40 क्वेश्चन फिजिक्स से पूछा जाएगा, 10th क्लास की फिजिक्स से 40 क्वेश्चंस, और 10th क्लास की जो केमिस्ट्री है यहाँ से भी 40 क्वेश्चन, और 10th क्लास की ही बायो जो है यहाँ से 40 क्वेश्चंस आपको एग्जामिनेशन में देखने को मिल जाएंगे। तो कितना हो गया टोटल दोस्तों, 120 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे आपके एग्ज़ाम में। 120 क्वेश्चंस 120 नंबर के रहेंगे, यानी एक क्वेश्चन 1 नंबर का रहेगा। और ये जो 120 क्वेश्चंस हैं, यानी जो एग्ज़ाम है दोस्तों, इसको करने के लिए आपको 2 घंटे की यहाँ पे टाइमिंग दी जाएगी। 2 घंटे में आपको ये पेपर करना होगा। और यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग भी होती है दोस्तों 0.25 की, मतलब अगर किसी भी क्वेश्चन का आपने गलत आंसर दे दिया तो 0.25 करके आपके जो मार्क्स हैं वो यहाँ पे माइनस किए जाएंगे। आई होप दोस्तों यहाँ तक आपको क्लियर हो रहा होगा। अब मैं आपको बताता हूँ दोस्तों कि कितनी सीट्स हैं जो कि 2025 के लिए जेके भोपी की ओर से फिलअप होनी है, कितनी गवर्नमेंट सीट्स हैं, कितनी प्राइवेट सीट्स हैं, कोर्स का ड्यूरेशन कितने टाइम का है, कितने टाइम तक आपकी ट्रेनिंग रहेगी यहाँ पे, ये सारी चीज़ें मैं आपको यहाँ पे अब बताने वाला हूँ। ओके, तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो 12th बेस पैरामेडिकल डिप्लोमा कोर्सेज एडमिशन 2025। तो दोस्तों अगर आप 2025 में 12th बेस जो पैरामेडिकल डिप्लोमा कोर्सेज हैं, जिसमें एएनएम, चाहे एएनएम की बात करें, चाहे जीएनएम की बात करें, या अदर्स डिप्लोमा कोर्सेज़ की बात करें, जो 12th बेस्ड यहाँ पर जिसमें मतलब 12th बेस आपको एडमिशन मिलती है, तो इनमें अगर आप एडमिशन लेने का सोच रहे हो तो यहाँ पर आप देख सकते हो जेके भोपी का ये शेड्यूल यहाँ पर दिया गया है। टोटल जो सीट्स 2025 में फिलअप होनी है जेके भोपी की ओर से, प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों को मिला के अगर हम बात करें, 8,923 सीटें यहाँ पे फिलअप होनी है दोस्तों 2025 के लिए। जिसमें से दोस्तों ये टोटल सीट्स हैं 8,923 के हैं टोटल सीट्स जो जेके भोपी की ओर से फिलअप की जाएंगी। जिसमें दोस्तों गवर्नमेंट की जो सीटें हैं ना वो 3,263 रहेंगी। 3,263 यहाँ पर गवर्नमेंट सीटें फिल की जाएंगी। और बाकी की जो सीट्स हैं 5,660, ये यहाँ पे दोस्तों प्राइवेट सीटें रहेगी, यानी प्राइवेट जो कॉलेजेस में सीटें हैं ना वो यहाँ पे 5,660 फिल की जाएंगी जेके भोपी की ओर से। और गवर्नमेंट की कितनी रहेंगी, 3,263। तो अगर आप यहाँ पर गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लेने का सोच रहे हो तो दोस्तों आपको यहाँ पे तैयारी जो है ना, तैयारी अच्छे से करनी पड़ेगी। जो सिलेबस मैंने आपके साथ शेयर किया है उस सिलेबस को आपने अच्छे से यहाँ पे पढ़ के जाना है, ताकि मार्क्स अच्छे आएँ। मार्क्स अच्छे आएंगे दोस्तों तो आपको अपनी मनपसंद का कॉलेज जो है यहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है। और गवर्नमेंट और प्राइवेट में सबसे बड़ा डिफरेंस आपको पता है, फिर भी बता देता हूँ। गवर्नमेंट और प्राइवेट कॉलेजेस में सबसे बड़ा डिफरेंस दोस्तों फीस को लेकर हो जाता है। प्राइवेट कॉलेज में आपको खर्चा ज़्यादा लगेगा, गवर्नमेंट कॉलेज में आपको जो आपका कोर्स है वो कम खर्चे के अंदर कंप्लीट हो जाएगा। तो ये एक सबसे बड़ा जो डिफरेंस मुझे लगता है दोस्तों, ये यहाँ पर हो जाता है। तो दोस्तों आपको पता लग गया यहाँ पे गवर्नमेंट सीटें कितनी हैं, 3,263, और प्राइवेट सीटें कितनी फिल की जाएंगी 2025 में, 5,660। अब फॉर्म कब रिलीज़ किए जाएंगे, ये भी यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि फॉर्म रिलीज़ कब होंगे। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो मार्च के महीने में आपको ये जो फॉर्म है दोस्तों, फॉर्म आपको देखने को मिल जाएंगे मार्च 2025 में। आगे पीछे थोड़ा सा लिटिल बिट हो सकता है, लेकिन आप यहाँ पर लेके चलिए कि मार्च 2025 में आपके फॉर्म जो है रिलीज़ किए जाएंगे। और जो आपका एग्ज़ाम है दोस्तों, एंट्रेंस एग्ज़ाम, ये यहाँ पे अप्रैल के महीने में लिया जाएगा। अप्रैल 2025 में आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम लिया जाएगा। तो अब यहाँ पर आप खुद से देख लीजिए, अप्रैल में अगर आपका एग्ज़ाम होगा दोस्तों, तो अभी तो दिसंबर चल रहा है ना, तो दिसंबर के महीने को भी आप छोड़िए, जनवरी से आप स्टार्ट कीजिए मान लीजिए। तो जनवरी 1 महीना दोस्तों, ठीक है, फरवरी दूसरा महीना, मार्च दोस्तों तीसरा महीना, और अप्रैल में कहीं आपके एग्ज़ाम होंगे।
तो यहाँ पे हो गया ना, मार्च का महीना भी आपके पास पूरा का पूरा है, तो जनवरी 1 महीना, फरवरी 2 महीना और मार्च तीसरा महीना, तो लगभग 3 महीने से भी आप समझिए कि 3 महीने से भी ज़्यादा का आपके पास टाइम है तैयारी का। तो अगर आप यहाँ पर अच्छा स्कोर करना चाहते हो दोस्तों, वाकई आप यहाँ पर मेडिकल लाइन में ही जाने का सोच रहे हो, तो यहाँ पर आप अच्छे से तैयारी कीजिए, ठीक है। कोर्स का ड्यूरेशन की अगर हम बात करें, कोर्स का ड्यूरेशन जो है 2 साल का है दोस्तों, 2 साल का यहाँ पर ये कोर्स आपका होने वाला है। फॉर्म की अगर फ़ीस की बात करें, मतलब जो फॉर्म निकलते हैं तो फॉर्म की भी फ़ीस होती है। तो फ़ीस कितनी है दोस्तों? 1000 रुपये। 1000 रुपये जो है यहाँ पे आपको पे करने पड़ेंगे फॉर्म के। और फॉर्म कैसे फिल किए जाएंगे? ऑनलाइन मोड से ही दोस्तों फिलअप होने वाले हैं, ठीक है। उसके बाद दोस्तों हम अगर टोटल कॉलेजेस की बात करें, जो पार्टिसिपेटिंग कॉलेजेस हैं, तो टोटल कितने कॉलेजेस हैं दोस्तों जिनमें गवर्नमेंट सीट फिल की जाएंगी? तो गवर्नमेंट सीट्स जो हैं वो यहाँ पे जो फिल की जाएंगी, उसके लिए यहाँ पे गवर्नमेंट कॉलेज कितने? 27। तो 27 ऐसे कॉलेजेस हैं जिनमें 3263, जैसे आपने देखा 3263 जो सीटें हैं वो यहाँ पे फिलअप होनी है 27 कॉलेजेस के अंदर, ठीक है। उसके बाद जो बाकी के कॉलेजेस हैं वो हैं 81 टोटल कॉलेजेस हैं जो प्राइवेट हैं, जिनमें दोस्तों बाकी की सीटें जो 5660 सीटें हैं वो यहाँ पे 81 कॉलेजेस के अंदर फिलअप होनी है जेके भोपी की ओर से, ठीक है। तो यहाँ पर आप खुद से भी देख सकते हो, शेड्यूल यहाँ पर मैंने आपके साथ शेयर कर लिया दोस्तों, ओके। तो ये यहाँ पे शेड्यूल है, टोटल सीटें आप यहाँ पर खुद से देख लीजिए, गवर्नमेंट की कितनी सीटें, प्राइवेट की कितनी है, फॉर्म कब रिलीज़ किए जाएंगे, एंट्रेंस एग्ज़ाम कब होगा, कोर्स का ड्यूरेशन क्या रहेगा, फॉर्म की कितनी फ़ीस है, और टोटल कितने कॉलेजेस हैं गवर्नमेंट के। 27 जो कॉलेजेस हैं वो गवर्नमेंट के हैं, 81 कॉलेजेस जो हैं वो प्राइवेट के रहेंगे, जिनमें ये सीटें जो हैं फिलअप होनी है दोस्तों। अब दोस्तों एंट्रेंस टेस्ट आपका हो गया, ये सारी चीज़ें आपको पता लग गई। मान लीजिए एग्ज़ाम भी आपने दे दिया, एंट्रेंस टेस्ट भी दे दिया, तो एंट्रेंस टेस्ट के बाद जो रिज़ल्ट निकलेगा ना, रिज़ल्ट मतलब जो भी मार्क्स आपने स्कोर किया होगा उसी बेसिस पर मेरिट तैयार किया जाएगा। उसके बाद लिस्ट जो है वो निकाली जाएगी जेके भोपी की ओर से दोस्तों, जेके भोपी की ओर से लिस्ट निकाली जाएगी। उसके बाद फिर आपको यहाँ पे रैंक वाइज जो है काउंसलिंग के लिए बुलाया जाएगा। किसके लिए दोस्तों? काउंसलिंग के लिए आपको बुलाया जाता है, जिसमें आपको क्या दिए जाते हैं? कॉलेजेस दिए जाते हैं दोस्तों, और जो भी कॉलेज आपको मिलता है उस कॉलेज में आपको रिपोर्ट करना होता है, एडमिशन लेने के अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेके आपको रिपोर्ट करना होता है उस कॉलेज में। और टाइमिंग जो है जेके भोपी की ओर से दे दी जाती है कि इस डेट तक आपको वहाँ पे रिपोर्ट करना है कॉलेज में अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेके। और वहाँ पर जब आप कॉलेज में विजिट करते हो दोस्तों, वहाँ पर फीस वगैरह आप पे करते हो, अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह वहाँ पे सबमिट करते हो, और उसके बाद फिर इस तरीके से आपकी जो एडमिशन है वो कंफर्म हो जाती है। तो ये एक प्रोसेस है दोस्तों, इस तरीके से यहाँ पे एडमिशन मिलती है। तो मैं एक बार आपको फिर से बताता हूँ कि अगर आप यहाँ पर 12th बेस पैरामेडिकल डिप्लोमा कोर्सेज में एडमिशन लेने का सोच रहे हैं 2025 के लिए दोस्तों, तो आप अच्छे से तैयारी कीजिए। आपके पास अच्छा खासा टाइम है, अभी भी 3 महीने से भी ज़्यादा का आपके पास टाइम है। आप तैयारी में जुड़ जाइए दोस्तों, अच्छे से यूटिलाइज़ कीजिए टाइम को, तो आप अच्छा यहाँ पर स्कोर कर लोगे और आपको अपनी मनपसंद का जो कॉलेज है दोस्तों वो मिल जाएगा। तो होप करता हूँ दोस्तों इसके रिलेटेड में सारी चीज़ें आपको क्लियर हो चुकी होंगी। फिर भी कोई डाउट आपका रहता है वो मुझे आप कमेंट के ज़रिए पूछ सकते हैं दोस्तों। आप सबका बहुत बहुत थैंक यू।